जादूगर समौन के विषय में। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे एक बात लिखी गई है, समौन जादूगर। हालेलुया। प्रेरितों के काम की पुस्तक उनका 8 अध्याय और 9 पद से अगर 13 पद तक अगर हम ध्यान करेंगे तो यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में जिक्र किया गया है और वो नगर के बारे में भी लिखा गया है। हालेलुया। वैसे हम सब जानते हैं, हालेलुया, जादूगर जो एक क्या दिखाता है, जादू दिखाता है। हालेलुया। माइक बंद, माइक खींचो तो माइक बंद। हालेलुया, हालेलुया। हम सभी ने अपने जीवन में कहीं ना कहीं जादू देखे कि नहीं देखे? हालेलुया। क्या देखे हैं? जादू देखे होंगे। हालेलुया। और हम सभी ने देखे होंगे, चाहे मंडाई में हो, चाहे मेला में हो, चाहे अपने पारे मोहल्ले में हो। हालेलुया। हम सभी ने जादू देखे हैं। हालेलुया। और जादू करने वाला जो रहता है हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जो जादू जो करने वाला जो रहता है, और लिखा है परमेश्वर के वचन में कि वो लोग भी अपने तंत्र मंत्र से, जादू टोना के द्वारा वो क्या दिखाते हैं? जादू दिखाते हैं। हालेलुया। वो ऐसे उन बातों को सीखे रहते हैं। हालेलुया। वो भी उन चीजों को सीखे रहते हैं कि कैसा हमें जादू दिखाना है करके। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं यहाँ पे कि एक समौन जादूगर के विषय में। हालेलुया। और वहां पे हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में कि एक जादूगर किस प्रकार से वो जादू दिखाता है। हालेलुया। वो एक तंत्र मंत्र के द्वारा वो क्या करते हैं? दिखाते हैं। जबकि बाइबल में लिखा गया है, क्या उनका 19 अध्याय और 19 पद में अगर हम देखेंगे तो वहां पे एक वचन पढ़ लेंगे कोई भी। प्रेरितों के काम की पुस्तक 19 अध्याय और 19 पद। और सारे नगर में बड़ा कोलाहल मच गया। हाँ। और लोगों ने मकिदुनियावासी गयुस और अर्कियुस को, जो पौलुस के संगी आदमी थे, पकड़ लिया और एक साथ रंगशाला में दौड़ गए। एक सेकंड। जादू करने वालों में 19 जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। हालेलुया, हालेलुया। जो जादू करने वाले जो रहते हैं ऐसे ही जादू नहीं करते। हालेलुया। उनके पास सीखने का क्या रहता है? बुक रहता है। हालेलुया। और टोना के द्वारा वो क्या करते हैं? हम लोग जादू दिखाते हैं। हालेलुया। जैसे कहते हैं ना कि प्रकार के जाल लोगों के अंदर, हालेलुया, फैला देते हैं, और ताकि और हालेलुया कुछ बातों को देख ना सके, जिसे हम नजरबंद की जादू भी कहते हैं। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जादू करने वालों के पास क्या रहता था? पोथियां। हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ेंगे उस वचन को। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी। हालेलुया। यहाँ पे हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में कि जादू करने वालों में से, हालेलुया, जादू करने वाले में से बहुतेरों ने क्या किया?
बहुत सारे जादू जो करने वाले थे अपनी अपनी पोथियों को लेकर के वो सबके सामने क्या कर दी, जला दी। हालेलुया। इसका मतलब यह होता है कि वो लोग जादू जब करते थे तो निश्चय उस किताबों को, उन पोथियों को पढ़ करके लोगों के बीच में जादू दिखाया करता था। हालेलुया, हालेलुया। इनके पास भी सीखने का कुछ चीज रहता था जिससे ये लोग सीखते थे और वो जादू दिखाते थे। हालेलुया। तो आज हम देखते हैं कि जितने भी जो लोग रहते हैं ना, उसे ट्रेनिंग दिया जाता है और उनके पास किताबें, हालेलुया, रहते हैं जिसके द्वारा वो लोग क्या करते हैं, जादू दिखाते हैं। हालेलुया। और बाइबल में भी यहाँ पे हम पढ़ते हैं शमौन जादूगर के विषय में कि यह एक नगर था। हालेलुया। उस नगर का नाम क्या था, हम देखेंगे सामरिया। हालेलुया। सामरिया एक जगह का नाम है, एक नगर का नाम है। यहाँ पे एक व्यक्ति रहता था। हालेलुया। जैसे आज हम देखते हैं कि बहुत स्थानों में जादू दिखाया जाता है। हालेलुया। जैसे शहरों में भी बड़े बड़े जादूगर लोग आते हैं और क्या करते हैं, पूरा हालेलुया एक सेटअप बनाते हैं और वहां पे क्या करते हैं, जादू दिखाते हैं। या मेला मंडियों में भी क्या करते हैं, लोग आते हैं, सेटअप लगाते हैं और वहां पे जादू दिखाते हैं और उसे देखने के लिए भी टिकट रखा जाता है। हालेलुया। 50 रुपए 100 रुपए जैसा भी हो उस जादू के हिसाब से। हालेलुया। और आप लोग देखेंगे कि ऑनलाइन टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से कि वहां पे भी जादू दिखाया जाता है। हालेलुया। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में केवल भारत में ही नहीं परंतु अन्य स्थानों में भी लोग क्या करते हैं, जादू दिखाते हैं। हालेलुया। मनुष्य को गायब कर देना, मनुष्य को जमीन से उठा देना, हालेलुया, पक्षी बना देना, तमाम प्रकार की जादू आज हम देखते हैं। हालेलुया। परंतु यहाँ पे हम देखते हैं कि एक नगर था सामरिया करके, यहाँ पे एक व्यक्ति रहता था जो जादू दिखाया करता था, जिसका नाम क्या था, शमौन। हालेलुया। और यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर के वचन में, इससे पहले उस नगर में शमौन नामक एक मनुष्य था। इससे पहले अर्थात परमेश्वर के सुसमाचार जब उस नगर में पहुंचने से पहले, हालेलुया, इस नगर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम शमौन था और जो जादू टोना करके सामरियों के लोगों को चकित करता था। हालेलुया। जैसे आज हमारे पारे मोहल्ले में या हमारे गांव में अगर जब कोई जादू करने वाला आ जाए तो हम क्या हो जाते हैं, उस जादू को देख करके क्या हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं। हालेलुया। मैंने एक बार देखा था, मेरे मोहल्ले में आया हुआ था ऐसे चौकोर टाइप का रहता है, उसे कपड़ा ढक दिया जाता है, उसको उसमें जैसे उसके अंदर सुला दिया जाता है, उसके बाद कपड़ा को ढक दिया जाता है, उसके बाद जैसे वो व्यक्ति क्या हो जाता है, जमीन से ऐसे उड़ जाता है। हालेलुया। मैंने देखा था। तो यहाँ पे लिखा गया है परमेश्वर के वचन में कि जो जादू टोना करके, जो व्यक्ति जो था, जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। हालेलुया। ये जादू दिखाता था और लोगों को क्या करता था, चकित करता था। जैसे हम लोग जादू देकर के चकित हो जाते थे कि सचमुच ही में यार इसके पास एक कला है, जादू है, जिसके द्वारा ये मनुष्य को पक्षी बना देता है, मनुष्य को जमीन से सोए मनुष्य को जमीन से उठा देता है। हालेलुया। हम लोग क्या हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं और उनकी बातों में आकर के हम पैसा दे देते हैं। हालेलुया। और यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है कि यहाँ पे एक व्यक्ति जो था जादू दिखाता था, लोगों को चकित करता था। हालेलुया। और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। हालेलुया। कि मेरे पास एक कला है, मेरे पास वो जादू है। हालेलुया। अपने आप को एक बड़ा पुरुष वो क्या करता था, लोगों के बीच में बताता था कि हालेलुया, और मेरे अलावा ऐसा जादू कोई नहीं कर सकता, ऐसा वो अपने आप को बड़ा पुरुष बताता था। हालेलुया। इस जादू को मैं कर रहा हूं तो मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता, कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मेरे अलावा ऐसे जादू को कर सके। हालेलुया। वो अपने आप को बहुत ही बड़ा बनाता था। जैसे आज हम देखते हैं संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हालेलुया अपने आप को बड़ा बनाते हैं और कहते हैं कि ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से ये हो जाएगा, और मेरे पास वो ताकत है जिसके द्वारा मैं करूंगा और मेरे सिवाय या मेरे अलावा कोई व्यक्ति इन कामों को नहीं कर सकता। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है कि अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था और लिखा है छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान करते थे। हालेलुया। छोटे से लेकर के बड़े व्यक्ति क्या करते थे, इसका सम्मान करते थे। लिखा हुआ है यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति जो महान कहलाती है, उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों के
कामों से चकित कर रखा था। हालेलुया। वहां के लोगों को बहुत दिनों से अपने जादू के कामों से उन लोगों को क्या करके रखा था? चकित करके, अर्थात लोगों को अपनी ओर आकर्षित करके रखा हुआ था। हालेलुया। सब छोटे से बड़े लोग उनका आदर करते, सम्मान करते कि बड़ा जादूगर है और इनके अंदर परमेश्वर की वो सामर्थ्य है जिसके द्वारा ये जादू करके दिखाता है। हालेलुया। और अपने आप को बताता था कि मेरे पास वो ताकत है ऊपर वाला का जिनके द्वारा मैं जादू करता हूँ। हालेलुया। क्योंकि वो अनजान था। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, इसीलिए वे उसको बहुत क्या करते थे? मानते थे। वहां के लोग बहुत उसका आदर करते थे, मान सम्मान उन्हें देते थे। हालेलुया। इसलिए कि वो लोगों के अंदर उन बातों को डाल रखा था, चकित करके रखा था। हालेलुया। और लोग समझते थे कि सचमुच में इनके अलावा ऐसा जादू कोई नहीं कर सकता। आगे देखते हैं परमेश्वर के वचन में, परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया। हालेलुया। अब अचानक यहाँ पे क्या हो जाता है? हालेलुया। इस नगर में परमेश्वर के जो दास लोग थे, परमेश्वर के जो चेले लोग थे, हालेलुया, फिलिप्पुस नामक यहाँ पे जो चेले लोग थे, यहाँ पे आए, इस नगर में आए। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करने लगे और परमेश्वर के नाम की वहां पे महिमा करने लगे। और लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि प्रेतों के द्वारा बड़े बड़े सामर्थ्य के काम दिखाते थे। हालेलुया। पहले व्यक्ति इस नगर में कब्जा किए हुए था। हालेलुया। लोगों को अपनी ओर करके रखा था। हालेलुया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर के जो चेले थे सुसमाचार को लेकर के सामरिया नगर में पहुंच गए। हालेलुया। सुसमाचार को लेकर के सामरिया नगर में पहुंच गए और जब लोगों ने सुसमाचार को क्या किया? सुना। लोगों ने क्या किया? सुसमाचार को सुना। वहां के जो लोग जो थे, हालेलुया, जो उनके अनुयायी थे, जो जादूगर को मानने वाले जो लोग थे, वहां पे जब यीशु मसीह का सुसमाचार सुना, उन लोगों ने क्या किया? मन फिराया। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन ऐसा सामर्थ्य है। हालेलुया। जब वहां पे प्रचार किया गया तो जितने भी उस जादूगर के जो लोग थे, जो उनके ऊपर भरोसा रखते थे, हालेलुया, अब ये लोग क्या करने लगे? परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने लगे, परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर विश्वास करने लगे, क्योंकि उस नगर में प्रेरितों के द्वारा बड़े काम दिखाया करते थे। हालेलुया। अर्थात चंगाई की सभा वहां पे लगती थी। हालेलुया। और उस चंगाई सभा में जब लोग आते थे और सचमुच में बड़े सामर्थ्य के काम लोग देखते थे। हालेलुया। जिसकी वजह से हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में आगे हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, परंतु जब उन्होंने अर्थात उस नगर के लोगों ने फिलिप्पुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के बारे में सुसमाचार का प्रचार करता था। हालेलुया। एक जादूगर जो है वो केवल अपने जादू की बातों को बताता है, जीवन की बातों को नहीं बता पाता। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। जो अच्छी बातें हैं, जो जीवन की बातें हैं, हालेलुया, जिससे लोगों का जीवन बदलता है, उन बातों को जादूगर नहीं बताएंगे। हालेलुया। नहीं बताते क्योंकि उनके पास है नहीं। परंतु जब यीशु मसीह के जो चेले जो थे वो वहां पे गए, अब क्योंकि परमेश्वर के राज्य के बारे में, स्वर्ग के राज्य के बारे में लोगों को क्या करते थे? प्रचार करते थे। हालेलुया। और लोगों को अच्छा लगता था और इनके जो चेले थे, इनके जो लोग थे, जादूगर के जो अनुयायी थे, वे लोग क्या करने? फिलिप्पुस का विश्वास करने लगे, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने लगे। लिखा हुआ है सुसमाचार सुनाता था तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। हालेलुया। अभी यहाँ के लोग, सामरिया के लोग क्या करने लगे? विश्वास करने लगे और यहाँ पे हालेलुया बपतिस्मा लेने लगे। हालेलुया। लिखा तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया। हालेलुया। अब इस व्यक्ति ने भी क्या किया? विश्वास किया। हालेलुया। है तो क्या था? जादूगर था, परंतु इन्होंने भी क्या किया? विश्वास किया। लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। हालेलुया। अब ये व्यक्ति क्या करने लगा? विश्वास करने लगा। हालेलुया। और इन्होंने क्या लिया? बपतिस्मा लिया। और परमेश्वर के जो चेले हैं, हालेलुया,
फिलिप्पुस नामक व्यक्ति के साथ, परमेश्वर की चेले के साथ एक क्या करने लगे, रहने लगे, संगति करने लगे। हालेलुया। क्योंकि अब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि इनके जो लोग जो थे, जो इनके ऊपर भरोसा रखते थे, इनके जादूगरी के ऊपर भरोसा रखते थे, अब ये लोग इनके ऊपर, हालेलुया, इनके ऊपर भरोसा रखना छोड़ करके, इनके जादू को देखना छोड़ करके अब परमेश्वर के जो चेले हैं, हालेलुया, उनके पास आने लगे, सुसमाचार सुनने लगे, परमेश्वर के राज्य के बारे में सुनने लगे और उन कामों को देखते थे जो प्रेरित लोग इनके मध्य में दिखाया करते थे। हालेलुया। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ्य काम होते देखकर चकित होता था। कौन? बोलो इस मसीह की। हालेलुया। यहां पे लिखा हुआ है, वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ्य काम होते देखकर चकित होता था। कौन? हालेलुया। शमौन नामक जो जादूगर था, अब ये विश्वास किया, बपतिस्मा लिया और संगति करने लगा किसके साथ? फिलिप्पुस के साथ। हालेलुया। अब जब फिलिप्पुस के साथ जब संगति करने लगा तो हालेलुया, उस प्रेरित के द्वारा बड़े बड़े सामर्थ्य काम होने लगे। सामर्थ्य काम होते देखकर ये चकित होता था। हालेलुया। ये क्या होता था? चकित होता था। अरे मैं जादूगरी से लोगों को चकित करता था, क्योंकि लिखा हुआ है ऊपर वचन में कि ये बड़ा पुरुष था और लोगों को चकित करता था और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। हालेलुया। ये लोगों को चकित करता था। कौन? शमौन जादूगर। पहले ये क्या था? परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करता था और इनके पास जो भी ज्ञान था, जिनके द्वारा ये लोगों के मध्य में जादू दिखाता था और लोगों को भ्रमित करके अर्थात चकित करके रखा हुआ था। हालेलुया। परंतु जब इन्होंने परमेश्वर का विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, संगति करने लगा और सामर्थ्य बड़े बड़े कामों को देख करके इन्होंने क्या किया? हालेलुया। पहले लोगों को चकित करता था, अब स्वयं चकित होने लगे कि सचमुच में, हालेलुया, ऐसा बड़े बड़े काम नहीं हो सकता। हालेलुया। जादूगर से ऐसा बड़े बड़े काम नहीं हो सकता। क्योंकि आप अगर देखेंगे कि लोग जादूगर के पास नहीं जाएंगे, इसलिए कि क्योंकि उसका जो रहता है वो थोड़े समय के लिए रहता है। हालेलुया। पैसे कमाने के लिए रहता है, वो एक बिजनेस है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर की जो सामर्थ्य है, परमेश्वर जो छुटकारा देता है, वो अनंत काल तक के लिए रहता है। हालेलुया। लोग पहले जादू देखते थे, थोड़ी देर बहुत अच्छा लगता था, हालेलुया, उसे सिर्फ मनोरंजन होता था। जादू से क्या होता है? जादू से क्या होता है? सिर्फ मनोरंजन होता है और लोग मनोरंजन के लिए वहां पे देखने जाते थे। हालेलुया। कोई बीमार लोग या कोई ऐसे लोग नहीं जाएंगे उनके पास जो क्या हो जाए? ठीक हो जाए। और उनके पास ठीक करने की ताकत भी नहीं हो पाता, क्योंकि उनका जो जादू या जो भी दिखाते थे वो थोड़े समय के लिए रहता था। हालेलुया। मनुष्य को गायब कर देने या जो भी वो जादूगर दिखाता था, लोगों को चकित करके रखा हुआ था। हालेलुया। उससे लोगों को छुटकारा नहीं मिलता था। हालेलुया। उससे क्या नहीं मिलता था? लोगों को छुटकारा नहीं मिलता था। परंतु यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, जब लोगों ने विश्वास किया, जब गए होंगे, सुसमाचार को सुने होंगे, बहुत लोगों को बहुत ही आशीष मिला होगा। हालेलुया। पहले जब शमौन, इसलिए शमौन के पास अब नहीं गए, इसलिए कि हालेलुया, शमौन की बातों पर या शमौन जो जादूगर जो दिखाता था, जो खेल दिखाता था, जो जादू दिखाता था, हालेलुया, उससे लोगों को लाभ नहीं मिलता था। हालेलुया। अगर लोगों को लाभ मिलता तो क्या प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते? क्या परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करते? हालेलुया। क्या वो विश्वास करते? क्या वो बपतिस्मा लेते? हालेलुया, नहीं लेते। इसलिए कि हालेलुया, कि जादू के कामों में हालेलुया कोई पावर नहीं रहता है, या इससे लोगों का जीवन नहीं बदल सकता। हालेलुया। या लोगों की समस्याओं का हल नहीं हो सकता। परंतु यहाँ पे हम देखते हैं कि जब लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आने लगे, विश्वास करने लगे, लोगों का जीवन बदला, अपने बुरे काम से फिरने लगे। हालेलुया। सच्चाई को जानने लगे और यह भी कि बड़े बड़े अद्भुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के मध्य में लेके जाते हैं। मम्मी का लेके बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। हम देखेंगे कुछ बातों को।
हालेलुया। ये जो जादू जो दिखाता था परमेश्वर, हालेलुया, अपने जो तंत्र विद्या से या जो भी तरीके से, हालेलुया। एक और उदाहरण आप लोगों के सामने मैं लेकर के आना चाहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि जब मूसा और हारून को परमेश्वर ने बुलाया कि तुम्हें क्या करना होगा, मिस्र जाना होगा और वहां पे मेरे लोगों को छुटकारा देना होगा, हालेलुया। और जब वो लोग जब गए वहां पे परमेश्वर ने हारून के पास जो लाठी था, उस लाठी के ऊपर, हालेलुया, परमेश्वर ने कहा कि तेरे हाथ में क्या है, कहा कि मेरे हाथ में क्या है, लाठी है, उसे वहां पे फेंक दे तो क्या बन जाता है, सांप बन जाता है, हालेलुया, सर्प बन जाता है, हालेलुया। और जब ये जो काम जो था वो फिरौन के सामने में, हालेलुया, परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि फिरौन के सामने में हारून और मूसा गए, हालेलुया, और अपने जब लाठी को वहां पे डाला, वहां पे रखा, तो वो जो लाठी था, हालेलुया, वो क्या बन गया, फिरौन राजा के सामने वहां पे जो लाठी डाला गया था, रखा गया था, वो क्या बन गया, सांप बन गया। तो फिरौन ने भी वहां पे लोगों को बुलाया, जादू करने वालों को बुलाया, और हालेलुया, जादूगरी करने वाले लोग भी आए और वहां पे अपने लाठी को वहां पे डाला, तो वो भी क्या बन गया, सांप बन गया, हालेलुया। परंतु वहां पे एक बात हम देखते हैं कि हारून की जो लाठी जो था, वो उस लाठी को क्या कर लिया, निगल लिया, हालेलुया। अर्थात जो जादू का जो समय रहता है, हालेलुया, उसमें पावर नहीं रहता है, हालेलुया। चाहता तो अगर पावर रहता तो हारून के लाठी को क्या कर देता, निगल जाता, खत्म कर लेता, हालेलुया, अंदर कर लेता। परंतु परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि हारून का जो लाठी जो था, उस जादूगर के लाठी को क्या कर लिया, निगल लिया, अर्थात जो सर्प बना, और उस सर्प ने उसे क्या कर लिया, अंदर कर लिया, हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इनकी जो चीजें हैं ये फैल है, हालेलुया। इसी फेलियर की वजह से, हालेलुया, इनकी जो काम जो था, जो निगेटिव था, हालेलुया, जिनके वजह से ये लोग क्या करने लगे, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने लगे, हालेलुया। अगर शमौन जादूगर अपनी जिद में अड़ा रहता है कि नहीं मैं जो काम करता हूं क्या है, पावरफुल है, हालेलुया, अगर वो अपनी जिद में अड़ा रहता कि नहीं नहीं ये मैं जो काम कर रहा हूं ना वो बहुत है, इससे बड़ा काम कोई हो ही नहीं सकता, हालेलुया, तो क्या वो परमेश्वर पर विश्वास करता? बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग अपने हाथ को उठा करके एक बार बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। ज्यादा टाइम और नहीं लूंगा, ज्यादा समय और नहीं लूंगा, बस थोड़ी देर में मैं खत्म करूंगा परमेश्वर के संदेश को, हालेलुया। यहाँ पे हम एक बात हम सीखते हैं, क्या शमौन जिनके पास वो जादू दिखाने का पावर था, हालेलुया, अगर उसका पावर बड़ा रहता तो क्या परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, क्या परमेश्वर के चेलों के साथ संगति करते हैं, क्या उन बड़े बड़े कामों को देख करके चकित रहते? नहीं, हालेलुया। वो शमौन समझ गया कि नहीं, कि इससे भी बड़ा सामर्थ के काम को दिखाने वाला कौन है, परमेश्वर है, और जीवित परमेश्वर है, हालेलुया। इसीलिए उन्होंने भी क्या किया, विश्वास किया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के सामने ये जो सारी चीजें ना, सब क्या है, फैल है, जादू टोना सब चीज क्या है, फैल है, हालेलुया। इसलिए जिन लोगों को लगता है कि जिन लोगों को जादू टोना से डर लगता है, हालेलुया, आप इन बातों को समझ जाएं कि ये सारी चीज परमेश्वर के सामने क्या है, फैल है, हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं कि नहीं यार ये जादू जो टोना दिखाने वाला है, हालेलुया, ये हम उनसे डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, हालेलुया। परंतु इनसे भी बड़ा, हालेलुया, इन चीजों को ध्वस्त करने वाला हमारा परमेश्वर क्या है, सामर्थ्य है, हालेलुया। हम इन चीजों से, इन लोगों से हम ना डरें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, हालेलुया, कि तंत्र मंत्र जादू टोना कर करके, हालेलुया, लोगों को भ्रमित करके रखते थे, परंतु इससे बढ़ करके हमारा परमेश्वर है जो सामर्थ्य है। और इसीलिए शमौन ने भी क्या किया, जादूगर शमौन ने भी परमेश्वर का विश्वास किया, हालेलुया। और हम इन झूठी बातों से हम लोगों को ज्यादा समय तक अपनी ओर आकर्षित करके नहीं रख सकते, हालेलुया, हालेलुया। झूठी बातों से, व्यर्थ बातों से, फालतू बातों से हम
लोगों को ज्यादा समय तक अपनी ओर खींच करके नहीं रख सकते। समौन के पास बहुत सारे लोग थे जो उनके जादूगरी के कामों को देख करके उनके ऊपर विश्वास करते थे, हालेलुया। परंतु एक समय आया, सच्चाई सामने आया, हालेलुया। सच्चाई जब सामने आया, परमेश्वर के काम जब सामने आया, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सारी चीजें, हालेलुया, जो लोग झूठ बातों में, हालेलुया, जो फंसे हुए थे, हालेलुया, जो झूठी बातों में लोग फंसे हुए थे, यहाँ से ये लोग क्या हो गए, बाहर निकले, हालेलुया। तो दूसरी बात हम देखते हैं परमेश्वर वचन में कि पहली बात, सारी चीजें परमेश्वर के सामने क्या है, फैल है, हालेलुया। तंत्र मंत्र जादू टोना सारी चीजें परमेश्वर के सामने क्या है, फैल है। और लोग ज्यादा समय तक, हालेलुया, वो झूठी बातों में रहने वाला नहीं, हालेलुया। शैतान कब तक लोगों को झूठी बातों में फंसा के रख सकता है, हालेलुया। लेकिन एक समय आएगा जिस तरह से परमेश्वर ने यहाँ पे लोगों की आंखें को खोला और कहा कि इससे भी बड़ा सामर्थी काम करने वाला कौन है, परमेश्वर है, हालेलुया। वो अगर परमेश्वर के ऊपर आप जब विश्वास करोगे तो परमेश्वर के बड़े बड़े अद्भुत कामों को देखोगे। परमेश्वर को में लिखा है कि अगर तुम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करोगे तो परमेश्वर के द्वारा बड़े बड़े अद्भुत कामों की तुम चर्चा सुनोगे और देखोगे भी, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर के ऊपर जब विश्वास करते हैं तो उनसे भी बड़े बड़े काम, हालेलुया, हम देखते हैं, हालेलुया। और हम ऐसे स्थानों में नहीं जाते जो लोगों को भ्रमित कर दे, चकित कर दे, हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, सामर्थी है। और यहाँ पे हम देखते हैं इस वचन में पहली बार हम देखते हैं कि सारी चीजें, समौन पत्र की सारी चीजें क्या हो गई, फैल हो गई। और यहाँ पे जो लोग जो थे इनके ऊपर विश्वास करते थे, सब लोग वापस आ गए, हालेलुया। समौन की सारी चीजें, सारे प्लानिंग क्या हो गई, फैल हो गई। दूसरी चीज कि लोग जो है इन बातों में फंसे हुए थे, जादू टोना में लगे हुए थे, फंसे हुए थे, हालेलुया। सब लोगों ने क्या किया, वहां के लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, विश्वास किया, हालेलुया। अब देख रहे हैं समौन कि बहुत सारे लोग मेरे पास आते थे, अब ये लोग मेरे पास नहीं आ रहे हैं, हालेलुया। तीसरी बात हम इस वचन से हम देखते हैं कि स्वयं भी विश्वास में आ गया, हालेलुया। स्वयं भी क्या आ गया, विश्वास में आ गया, हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं कि यार ये लोग ऐसे हैं, बड़े बड़े लोग हैं, ये परमेश्वर में नहीं आ सकता, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर सामर्थी है। परमेश्वर क्या है, सामर्थी है। वो परमेश्वर के पास लोग आएंगे, हालेलुया। ये तो बड़ा सामर्थी था व्यक्ति जो था, हालेलुया, जो लोगों को बड़े चकित करके रखा हुआ था, हालेलुया। लेकिन इन्होंने भी क्या किया, परमेश्वर के ऊपर अपने विश्वास को टिकाया और ये लोग भी क्या करने लगे, विश्वास करने लगे, हालेलुया, हालेलुया। और स्वयं भी आ गए। आज हम देखते हैं ना लोग और सोचते होंगे कि यार ये बहुत विरोध करता है, यार ये बहुत बुरी है, ये परमेश्वर के खिलाफ में है, हालेलुया। परमेश्वर में एक समय आएगा कि वे लोग भी क्या करेंगे, समान के समान मन फिराएंगे, हालेलुया। और अपने कामों को के ऊपर कहेंगे कि नहीं, जो मैं काम करता था वो क्या है, व्यर्थ है, सचमुच में इससे भी बड़े बड़े काम परमेश्वर जो है क्या है, दिखाता है, हालेलुया। अब एक बात और यहाँ पे हम सीखते हैं परमेश्वर के वचन में कि पहले क्या करता था, ये लोगों को चकित करता था, हालेलुया। अपनी बातों से, अपनी जादूगरी से लोगों को बहुत ही ज्यादा क्या करके रखा था, विचलित करके रखा था, हालेलुया। सिर्फ ये अपने ही बातों के ऊपर, हालेलुया, लोगों को चकित करता था। लेकिन अब समय आया, हालेलुया, कि परमेश्वर के अद्भुत अद्भुत कामों को लोग देख करके क्या हो गए, चकित हो गए। बोले यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोग आएंगे परमेश्वर में, ऐसे लोग आएंगे। एक समय होगा कि जो लोग विरोध करते हैं, हालेलुया, जो परमेश्वर, लोग पहले, हालेलुया, जो सोचते होंगे कि नहीं यार बस यही सामर्थ्य है, इसके ऊपर और कोई हो ही नहीं सकता, हालेलुया। लेकिन एक बात हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम सीखते हैं कि इससे भी बड़ा बड़ा काम करने वाला कौन है, परमेश्वर है, हालेलुया। संसार में बहुत तरह की बातें आप लोगों को सुनने को मिलेगा कि यार वो बाबा ऐसा है या वो ऐसा है जो बड़े बड़े काम दिखाता है, उनके पास जाने से सारी समस्याओं का हल हो जाता है, हालेलुया। लेकिन याद रखें कि इससे भी बड़ा सामर्थी कौन है,
परमेश्वर है। सारी चीजों का, सारे लोगों का जो भी बातें हैं वे फेल हो जाएंगे। और इसीलिए आज परमेश्वर के पास लोग क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया। लोग जो है आज उनके पास लोग तो हैं जो दिखाते तो हैं, लेकिन वो झूठी बातें हैं जो थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन परमेश्वर के पास आने से लोगों के जीवन में बड़े बड़े अद्भुत कामों को लोग जो है अपने जीवन में देखते हैं। परमेश्वर के अद्भुत अद्भुत कामों को लोग अपने जीवन में देखते हैं, सामर्थ के काम को लोग अपने जीवन में देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे आज हमने क्या सीखा है परमेश्वर के वचन में, कि परमेश्वर के सामने, हालेलुया, सारी चीजें क्या है, सारे तंत्र मंत्र, सारी विद्या क्या हो जाती है, फैल हो जाती है। चाहे पुराने नियम में हारून के समय में हो, चाहे प्रेरितों के काम की पुस्तक 19 अध्याय और 19 पद में हो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में वहां पे हम क्या पढ़ते हैं कि बहुत सारे लोग, एक बार फिर से उस वचन को हम पढ़ेंगे, 19 अध्याय, प्रेरितों के काम 19 अध्याय और 19 पद को हम पढ़ेंगे। लास्ट वचन है, जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी कर दी। हाँ, हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग थे, केवल समान व्यक्ति ही नहीं परंतु इससे भी बड़े बड़े लोग रहे होंगे जो क्या करते थे, जादू करते थे। हालेलुया। आगे, सबके सामने जला दी, अपनी अपनी पोथियों को सबके सामने क्या कर दी, जला दी। महंगी महंगी किताबें, महंगी महंगी चीजों को लोगों के सामने क्या कर दिया, जला दिया, क्योंकि लगने लगा कि नहीं यार, परमेश्वर के सामने ये सब चीज क्या है, व्यर्थ है, फैल है। हालेलुया। हम लोग लोगों को दिखा रहे हैं, हालेलुया, वो क्या है, वो झूठी है, इससे लोगों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। हालेलुया। अब ये लोग क्या करने लगे, हालेलुया, ये लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने लगे। हालेलुया। आज भी वे जो लोग हैं जो दिखा रहे हैं, इसलिए कि सच्चाई उनके पास पहुंचा नहीं है। हालेलुया। अगर सच्चाई उनके पास पहुंचेंगे, लोग क्या करेंगे, मन फिराएंगे। और आज हम इंटरनेट में या किताबों में बहुत सारी ऐसी गवाही को हम देख सकते हैं या सुन सकते हैं। हालेलुया। कि बड़े बड़े ऐसे लोग थे जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास किए। हालेलुया। अगर आप देखेंगे कि बड़े बड़े पंडित लोग या बाबा लोग या और भी बहुत सारे जादू करने वाले लोग, हालेलुया, फूक झांक करने, झाड़ा फूक करने वाले लोग भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने लगे। हालेलुया। इसलिए कि उन्होंने कहा कि इससे भी बड़ा काम करने वाला कौन है, परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आज परमेश्वर के वचन से कहना चाहता हूं कि हालेलुया, संसार में जो भी चीजें हैं, सारी चीजें परमेश्वर के सामने क्या है, फैल है। और हमारा परमेश्वर क्या है, सामर्थ्य है। हालेलुया। जिस तरह से शमौन जो जादूगर था, उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, अपने कामों को उन्होंने छोड़ दिया। और प्रेरितों की काम की पुस्तक 19 अध्याय 19 पद में अगर हम देखेंगे, यहाँ पे भी बहुत सारे जादूगर थे जिन्होंने क्या किया, परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, अपनी सारी चीजों को क्या कर दिए, हालेलुया, अपनी सारी चीजों को, सारी पोथियों को परमेश्वर के सामने क्या कर दिए, जला दिए गए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर क्या है, सामर्थ्य है। परमेश्वर के ऊपर अगर हम भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे, तो जादूगर से भी बड़े बड़े काम को हम अपने जीवन में हम क्या करेंगे, देखेंगे। हालेलुया। जादूगर सिर्फ लोगों के लिए मनोरंजन के लिए रहता है, और लोग मनोरंजन के लिए वहां पे जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं। हालेलुया। परंतु परमेश्वर वो काम दिखाता है जिससे लोगों का जीवन क्या होता है, बदलता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में अगर हम देखेंगे, परमेश्वर अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलाया, बीमारों को क्या किया, चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया। जिससे लोगों के जीवन को क्या हो गया, लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। लोग जादूगर के ऊपर विश्वास करते थे या देखने जाते थे, हालेलुया, लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं था, कोई, हालेलुया, थोड़ा देर के लिए चकित था, हालेलुया, लेकिन पूरे समय उसे आजादी नहीं मिल पाती थी उन जादूगरी से। परंतु परमेश्वर के पास आने से लोगों के जीवन में बदलाव आया, और अपने जीवन में परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को ये लोग देखने लगे, हालेलुया, विश्वास करने लगे, और लोगों का जीवन क्या होने लगा, बदलने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर के वचनों के ऊपर हमें क्या करना है, भरोसा करना है, परमेश्वर के ऊपर अपने भरोसा को बना करके रखना है। और संसार में जो चीजें भ्रमित करने के लिए आ जाती है, हालेलुया, टीवी में बहुत सारे लोगों के द्वारा सुनने को मिलता है, ठीक है, सुनने को मिलता है, लेकिन इन सब से बढ़कर के हमारा परमेश्वर जो है क्या है, सामर्थ्य है। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर के पास लोग बड़े विश्वास के साथ आ रहे हैं और अपने जीवन में बड़े छुटकारा को देख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको ब्लेस करें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें।
हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपके पवित्र वचन